जो आज तक कभी नहीं हुआ पहली बार हो गया। दोस्तों पिछले 11 सालों में वैसे तो आपको मोदी सरकार से बहुत सी शिकायतें रही हूं, लेकिन एक पत्रकार के तौर पर या फिर एक नागरिक के तौर पर जो मुझे सबसे बड़ी शिकायत रही है इस सरकार से, वो ये है कि इस सरकार में जवाबदेही नाम की कोई चीज नहीं है। गलतियां इंसान से होती हैं, वैसे ही सरकारों से भी होती हैं, पूर्व में भी हुई हैं, इस सरकार ने भी खूब गलतियां की हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है इस सरकार में कि ना तो गलती कोई मानता है और ना ही गलती को लेकर कोई जवाबदेही है। मतलब केवल अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं है। इससे होता क्या है दोस्तों, जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी तय नहीं करते हैं, जब आप गलतियां नहीं मानते हैं, तो फिर गलतियां होती रहती हैं क्योंकि कोई जवाबदेही नहीं है। ऐसा पहली बार हुआ है लेकिन कि पिछले 11 सालों में अपनी गलती इस सरकार द्वारा मानी गई है। और अब जब गलती मान ली गई है तो अब इस सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं कि केवल गलती मानने से काम नहीं चलेगा। ये बताइए इस्तीफा कौन देगा। दोस्तों पहलगाम आतंकी हमला इस देश की चेतना को हिला देने वाला आतंकी हमला था। आज तक कभी भी आतंकी हमले में आतंकवादियों ने धर्म पूछकर गोली नहीं मारी, लेकिन ये इस सरकार के रहते हुए मारी। मतलब आप सोचिए पिछले 11 सालों में जो सरकार हिंदुत्व के नाम पर देश में सरकार चला रही है, पूरी पॉलिटिक्स हिंदुत्व के नाम पर हो रही है, वहां हिंदुओं के धर्म पूछकर उनके बच्चे, उनकी बीवियों के सामने, उनकी पत्नियों के सामने उनको कितनी बुरी तरह से उनकी हत्या की गई। दोस्तों इस मामले को लेकर अब तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सवालों के घेरे से बच रहे थे, जवाबदेही देने से बच रहे थे। लेकिन अब उनके द्वारा अपॉइंट किए गए दोस्तों जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा जो बात बोलते हैं वो आपको सुननी चाहिए, क्योंकि मनोज सिन्हा ने पहना केवल अपनी गलती मानी है, बल्कि अपनी गलती मानकर ऐसा लगता है कि वो अमित शाह को बचा रहे हैं, लेकिन वो होगा नहीं। दोस्तों अब पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो जम्मू कश्मीर के आप गवर्नर कह सकते हैं उनको, मनोज सिन्हा, क्योंकि जम्मू कश्मीर आप पूर्ण राज्य का दर्जा तो है नहीं उसके पास, तो वहां पर एलजी अपॉइंट किया जाता है। वहां को लेकर टीओआई से बातचीत की है मनोज सिन्हा ने। दोस्तों जम्मू कश्मीर का पूरा प्रशासन जो है वो गृह मंत्रालय के अंदर आता है, सब जानते हैं। एलजी अपॉइंट भी गृह मंत्रालय करता है। तो अब एलजी के होते हुए जब पुलिस आपकी, प्रशासन आपका, सेना आपकी, बीएसएफ आपकी, पूरी की पूरी खुफिया एजेंसियां आपकी, क्योंकि दोस्तों राज्य में सरकार के पास कुछ था भी नहीं, आपके रहते ये सब कुछ हुआ, तो आखिरकार अब इस सवाल का जवाब देखे पहलगाम आतंकी हमले पर एलजी मनोज सिन्हा कहते हैं, व्हाट हैपेंड इन पहलगाम वाज वेरी अनफॉर्चुनेट, इनोसेंट पीपल वर ब्रूटली किल्ड, आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इंसिडेंट। मैं इस घटना की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं, which was undoubtedly a security failure। आखिरकार अब इस देश के सरकार के द्वारा अपॉइंट किए गए राज्य के एलजी कहते हैं कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं और बिना किसी शक के ये एक सिक्योरिटी फेलियर था, सुरक्षा में चूक का मामला था। दोस्तों कितनी बड़ी बात है, इस देश की जनता को हफ्तों और महीनों इंतजार करना पड़ा उस राज्य के एलजी की जुबान से ये बात सुनने में, जिस राज्य में ये इतना बड़ा कांड हो गया। दोस्तों आगे एलजी क्या बोलते हैं, द कॉमन बिलीफ हेयर हैज बीन द टेररिस्ट डू नॉट टारगेट टूरिस्ट, द लोकेशन देयर वाज अटैक टू प्लेस इज एन ओपन मेडो, देयर इज नो फैसिलिटी और रूम फॉर सिक्योरिटी फोर्सेस टू बी प्रेजेंट देयर। खुला झूठ 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 झूठ। दोस्तों पहलगाम आतंकी हमला जिस घाटी में हुआ, मैं वहां गई हूं और ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी 2-2.5-3 साल पहले गई हूं। बकायदा मेरे पास फोटोज हैं उस जगह की। वो जगह बिल्कुल सही कहा एलजी ने, वो ओपन है। तो एलजी ये कह रहे हैं कि क्योंकि ओपन वो घाटी का इलाका है, मेडोज मतलब बुग्याल का इलाका है, वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस के रहने ठहरने की कोई जगह नहीं, कोई कमरा नहीं है। तो कमरा आप बना दीजिए। कमरा अस्थायी तौर पर एक चौकी बनाने में कितना टाइम लगता है और कितने करोड़ों रुपए का खर्च आता है 2 चौकियां बनाने में। जब आपको पता था कि वहां पर डेली 2-3 हजार लोग टूरिस्ट जा रहे हैं, आप 2 एक चौकी नहीं बना सकते। एक और बात मैं आपको बताती हूँ दोस्तों, वो जो इलाका है आपने भी कई बार सुना होगा कई कवरेजेस में, उससे आप घोड़े से जा सकते हैं, पैदल नहीं जा सकते। तो किसने रोका था? अब दोस्तों जब ये पूरा आतंकी हमला हो गया तब वहां कहा जा रहा है कि 2 महीने 3 महीने में वहां रोड तैयार हो जाएगी। तो रोड बनाने से किसने रोका था? दोस्तों वहां रोड नहीं थी, जिसकी वजह से कई लोगों की इसलिए जान चली गई कि ब्लड लॉस हो गया। अगर वहां पर मदद पहुंचने में 1.5 घंटा लग गया, अगर वक्त पर मदद पहुंच जाती तो कई लोगों की जानें बचाई जा सकती थी, या फिर मदद और जल्दी पहुंच जाती। आतंकी हमला होता, पुलिस या फोर्सेस नहीं भी होती, लेकिन रोड होती तो 20 मिनट में या 10 मिनट में वहां पर पुलिस पहुंच जाती, लेकिन नहीं पहुंच पाई क्योंकि रोड नहीं थी। तो रोड बनाने के किसने रोका था? दोस्तों जम्मू कश्मीर में पिछले कई सालों से, जब से धारा 370 हटी, तब से केंद्र शासित राज्य बना हुआ है जम्मू कश्मीर। वहां की पुलिस गृह मंत्री के अंदर आती है,
वहां का पूरा प्रशासन गृह मंत्री के अंदर आता है। वहां की नई सरकार बन गई उमर अब्दुल्ला की, तो भी वहां पूरा का पूरा प्रशासन गृह मंत्री के अंदर आता है। अब जाकर वहां सड़क बनाई जा रही है। वहां पर पुलिस के लिए, सेना के लिए, बीएसएफ के लिए चौकी बनाने का काम किसके पास था? एलजी के अंडर था, क्यों नहीं बनी? वहां रोड बनाने का काम किसके पास था? एलजी के अंडर था, क्यों नहीं बनी? दोस्तों ये रोड अब बनाई जा रही है, तो आतंकी हमले का इंतजार किया जा रहा था क्या? और ये जब आतंकी हमला हो गया इतने वक्त के बाद, अब जाकर एलजी महोदय सामने आए हैं कहते हुए कि मेरी गलती थी, मैं इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। तो आपके मन में एक सवाल होगा कि ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए दोस्तों क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कुछ ही दिनों में मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है संसद में। सरकार ये बात जानती है कि मॉनसून सत्र में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सरकार के पास जवाब देने के लिए नहीं है। अभी तक इस पूरे मुद्दे को लेकर अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की है। जवाब तो बहुत दूर की बात है, इस्तीफा तो बहुत दूर की बात है। और इस मुद्दे को लेकर सीधा सवाल अमित शाह से पूछे ही जाएंगे। वो अमित शाह जो संसद के अंदर खड़े होकर किसी को भी आरोप लगा देते हैं और बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं और नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी को लेकर सवाल खड़े कर देते हैं, उन्हीं अमित शाह को फ्लोर में खड़े होकर विपक्ष के नेता पूछेंगे कि कहाँ था आपका प्रशासन? केंद्रीय गृह मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? इस पूरे मुद्दे को लेकर बयान क्यों नहीं दे रहे हैं? एक्चुअली में ये सब कुछ उसको रोकने के लिए किया जा रहा है ताकि सरकार द्वारा कहा जाए कि एलजी ने खुद ही जिम्मेदारी ले ली। एलजी खुद ही कह रहे हैं कि वो जिम्मेदार हैं, तो एलजी अगर जिम्मेदार है तो उनका इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा है? ये इंटरव्यू क्यों खेला जा रहा है? एलजी अब फाइनली इस देश में कोई एक आदमी है जो कह रहा है कि मैं जिम्मेदार हूं। तो जिम्मेदारी सिर्फ कहने से होती है कि मैं जिम्मेदार हूं? कोई इस्तीफा होगा कि नहीं होगा एलजी का? एलजी को पहली बात तो हफ्तों का टाइम लग गया, 1.5-2 महीने हो गए इस पहलगाम आतंकी हमले को जिम्मेदारी लेने में। तो एलजी को ये इंटरव्यू देने से पहले तो इस्तीफा लिखकर भेजना चाहिए था गृह मंत्री को। लेकिन अब जब एलजी ने खुद स्वीकार कर लिया है तो गृह मंत्री को उनसे इस्तीफा तो ले लेना चाहिए था ना। ये किस तरह की स्वीकारोक्ति है जिसमें बस आप स्वीकार कर लेते हैं मेरी गलती है? सिर्फ गलती नहीं है, ये एक पाप है दोस्तों। 26 लोगों को बेमौत मारा गया। 26 लोग, वो लोग वहां मरने के लिए नहीं आए थे, वो लोग अपने परिवार वालों के साथ घूमने आए थे। क्योंकि इस सरकार ने, केंद्र की मोदी सरकार ने संसद के से लेकर सड़क तक चुनावी रैलियों में बार बार चीख चीख के बताया कि जब से जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाई गई तब से वहां आतंक मुक्त हो गया है जम्मू कश्मीर। बार बार गृह मंत्री द्वारा ये दावा किया गया, संसद के अंदर भी संसद के बाहर भी। इस सरकार ने इस देश के लोगों को भरोसा दिया कि आप जाइए जम्मू कश्मीर, वहां आपके साथ कुछ नहीं होगा। और आप एलजी कह रहे हैं कि एक आम धारणा थी कि टूरिस्ट को निशाना नहीं बनाया जाता था, इसीलिए हमने ये सोचा, मतलब एलजी साहब ने सोच लिया कि आतंकवादी इतने प्यारे, इतने अच्छे, वाह वाह वाह, ये तो टूरिस्ट को निशाना नहीं बनाते, तो छोड़िए टूरिस्ट को खुलेआम छोड़ देते हैं। तो अब क्यों खुलेआम वहां नहीं छोड़ा जा रहा? अब वहां चौकियां भी बन गई हैं, अब वहां आपको पुलिस बल भी दिखाई देगा। तो जो चीज अब वहां पर हो रही है आतंकी हमले से पहले नहीं की जा सकती थी। याद होगा आपको दोस्तों, जब ये आतंकी हमला हुआ था, ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी। ऑल पार्टी मीटिंग में भी विपक्ष के द्वारा यही सवाल पूछा गया था। तब ये सरकार द्वारा स्वीकारा गया था कि लैप्स तो हुआ है, कमी तो रही है, तभी तो ये घटना हुई है। लेकिन ये सब बंद कमरों में चलता है। पहली बार सार्वजनिक तौर पर एलजी द्वारा ये कहा जा रहा है कि उनकी गलती थी, वो इसके लिए जिम्मेदार थे। तो बस बयान देने से मामला चला जाएगा? अब आप ये सोचिए, ये बयान वो 26 लोग, उनके परिवार वाले सुनेंगे जिन्होंने अपने अपनों को खोया, उनको कैसा लगेगा? ये बात सच है दोस्तों कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमने न केवल पाकिस्तान में रह रहे आतंकवादियों के ठिकानों को खत्म किया, बल्कि उसके बाद हमारी सेना ने बड़ी शूरवीरता से, बड़ी बहादुरी से, बहुत शानदार अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए पाकिस्तान के मिलिट्री एयरबेसेस को निशाना बनाया। लेकिन ये बात भी सच है कि इस देश को अब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला है कि पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादी को जमीन खा गई या आसमान निकल गए, वो आतंकवादी हैं कहां? उनकी पहचान तक गलत उजागर की गई, जो स्केच जारी किए गए वो स्केच तक गलत थे। ये भी इंडियन एक्सप्रेस ने अपने खुलासे में कह दिया। दोस्तों ये सवाल भी एलजी से पूछा गया, तो एलजी कह रहे हैं कि सुरक्षा एजेंसियां लगी हैं, जल्द से जल्द उनको पकड़ लिया जाएगा। आप सोचिए, वो खुखार आतंकवादी न जाने कहां घाटी के किस हिस्से में घूम रहे हैं, या फिर वो आतंकी हमले को अंजाम देकर पीओ के चले गए। इतना आसान है क्या हमारे देश की सीमा के अंदर दाखिल होना, घटना को अंजाम देना और भाग जाना? और ये सब कुछ होने के बावजूद हफ्तों महीनों बाद सरकार द्वारा अपॉइंट किए गए एलजी सामने आते हैं कहते हुए कि गृह मंत्री की कोई गलती नहीं, गलती तो सारी मेरी है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? इससे भद्दा मजाक इस देश के साथ कुछ हो सकता है? मैं बार बार आपसे कहती हूँ दोस्तों, सरकारों से सवाल पूछना बहुत जरूरी है। तभी सरकारें डरती हैं। सरकारें डरती हैं कि हम चुनाव हार जाएंगे। ये डर सरकारों में बहुत जरूरी है होना। जब ये डर खत्म हो जाता है तो जवाबदेही खत्म हो जाती है। कुछ भी हो जाए,
कौन है जवाब देने वाला? आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो दोनों में से किसी भी ऑप्शन का इस्तेमाल करके मेरे इस फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट भी जरूर करें।